गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाटीज ऑन द गो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हम चल पड़े हैं अब द्वारका जी से सोमनाथ के लिए। ये है यहाँ से 232 किलोमीटर्स और अभी टाइम हुआ है 10:50 और हमारा अराइवल तकरीबन 2:30 का है। ये देखिए सामने बोर्ड भी आ रहा है, पोरबंदर 103, उधर 116, लेकिन सोमनाथ 232 हमारे गूगल जी बता रहे हैं। तो यही रोड सीधा जाएगा सोमनाथ। द्वारका जी से बाहर निकलते ही बहुत अच्छा सीमेंटेड हाईवे मिल गया हमें। डबल रोड है, 4 लेन हाईवे है और बिल्कुल स्मूथ। बीच में डिवाइडर जो है वो भी प्रॉपर बना हुआ है और विंड मिल्स शुरू हो गई हैं। आपको बताया था कि ये पूरे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ये सोमनाथ तक चलेंगी और देखिए लाइन से लगी विंड मिल्स। तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है यहाँ पर विंड मिल्स का। और थोड़ा सा भी ट्रैफिक है क्योंकि हम सिटी से ही बाहर निकले हैं, तो धीरे धीरे ये भी छंट जाएगा और स्पीड अच्छी बरकरार रहेगी। तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं हम सोमनाथ की तरफ। तो सामने इस ट्रिप का पहला टोल बैरियर नज़र आ रहा है। ये हम एंटर कर रहे हैं टोल की तरफ। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कितना टोल है यहाँ पर, क्योंकि हमारा तो एनुअल पास है। तो ये है 105 रुपये। तो हमें तो एनुअल पास ही कटेगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पढ़ के बताता रहूँ कि वैसे कितना टोल है किस जगह का। तो ये हमने 1 नंबर बैरियर टोल खाली मिला, तो 1 नंबर से ही अब हम क्रॉस करके बाहर निकलते हैं यहाँ से और हमारा पहला टोल इस ट्रिप का आज का यहाँ से कटते हैं। मज़े मज़े हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है और अब थोड़ा सा टोपोग्राफी चेंज हो रही है। कोस्टल एरिया की वाइब्स आनी शुरू हो रही हैं। देखिए ये कोकोनट ट्रीज के दर्शन आपको करवा रहे हैं सामने। तो क्योंकि बिल्कुल सी के साथ साथ ये रोड चल रही है, द्वारका जी और सोमनाथ जी के बीच में पूरा समुंदर चलता है एक साइड पे। तो वही वाइब्स अब रोड पे भी आनी शुरू हो गई हैं और बड़ा स्मूथ रोड है और बड़ा कम ट्रैफिक है इस पे। तो हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। स्पीड भी हमने बड़ी स्लो रखी है और इंजॉयमेंट फुल चल रही है, मस्ती फुल है और हौसले बुलंद है, क्योंकि सोमनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद अब सोमनाथ जी की बारी है। विंड मिल्स बरकरार हैं, लगातार आ रही हैं और ऐसे ही आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। आगे एक और टोल बैरियर नजर आ रहा है, तो आज का ये दूसरा टोल हम क्रॉस करेंगे। बढ़ रहे हैं उसकी तरफ। सामने देखिए विंड मिल पूरा हवा में घूम रही है।
ये मैं पढ़ के आपको फिर बता देता हूँ कितना टोल होगा। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है 135, 135 रुपये टोल है यहाँ का। तो हमारे पास तो फिर वही आप कहेंगे रिपीट कर रहे हैं, एनुअल पास है और हमारे तो 15 रुपये ही कटने हैं। तो हम तो बड़े खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो एनुअल पास बनवा दिया है। हम यूट्यूबर्स के लिए, जो ट्रैवलर्स हैं उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। ये 3 नंबर बैरियर पे इस बार ये आ गए हैं और ये यहाँ से हम फिर पार हो गए और बढ़ रहे हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे अब क्या नज़ारे हमारी वेट कर रहे हैं। ये पोरबंदर का बाईपास आ गया। अगर आपने पोरबंदर जाना है तो नीचे ले लीजिए, नीचे से फिर राइट, पुल के नीचे से पोरबंदर में तो राइट साइड पे आएगा। हम अब सीधा इसको बाईपास करके तो निकल रहे हैं सोमनाथ जी के। ये अभी टाइम हुआ है 12 पूरे, 12 o'clock, और यहाँ से 137 किलोमीटर है अब सोमनाथ जाना। यहाँ से भी पोरबंदर को नीचे से जाता है, थोड़ा बाईपास ही चल रहा है उसका। ये कार आई थिंक सीधे ही जाओ, ऐसा है कोली खड़ा, कोली खड़ा। तो आ गया है ट्रिप का 3rd टोल आज का, और ये भी वो सेम ही है, 135 रुपये टोल है यहाँ पे। तो लास्ट भी टोल पे हमने बताया था 135 है, और हमारा एज यूजुअल फिर से मैं बता रहा हूँ एनुअल पास है तो उसी से कटेगा। तो अब खाली लेन देख के निकलते हैं यहाँ से। ये फिर से हमें नंबर 3 वाला बूथ ही मिला है जैसे कि लास्ट में मिला था। तो लास्ट वाले का ये तो डिटो हो गया रिपीट, और अब हम इसको क्रॉस करके निकल रहे हैं बाहर। चलिए मिलते हैं आगे। ये देखिए विंड मिल्स, पोरबंदर से भी हम आगे निकल आए हैं काफी, और विंड मिल्स चलते ही जा रहे हैं जो द्वारका जी से हम शुरू हुए हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरे रोड के पास भी विंड मिल्स दिखते हैं। तो हमने सुना था कि यहाँ पर विंड मिल्स हैं, पर इतने विंड मिल्स ये सोमनाथ जी तक ऐसे ही चलेंगी। तो जैसे जैसे आती जाएंगी हम बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। माधोपुर बीच, सन है इस तरफ तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा। ये रोड पीछे से सोमनाथ से इधर को जा रही है द्वारका की साइड। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये बीच पे पूरे एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं। ये है बीच, बहुत प्यारी बीच, एंजॉय करते हुए। ये देखिए, ये उस तरफ का ट्रैफिक है वो इधर खड़ा है। पूरा अरेबियन सी दिख रहा है रोड से। यही है माधोपुर बीच। बीच, माधोपुर बीच।
अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों तरफ सिर्फ नारियल नारियल कोकोनट ट्रीज हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग केरल में आ गए हैं, क्योंकि केरल भी सारा कोस्टल एरिया है और ये भी कोस्टल एरिया है, समुंदर साथ में है। तो इस कारण यहाँ पे नारियल ही नारियल है। और अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक गाड़ियां जाती है टेम्पो टाइप के, जो पूरे नारियल से भरे हुए होते हैं। अब नारियल के पेड़ों के बाद अब आ गए हैं बरगद के पेड़। बिल्कुल ही सीन चेंज हो गया। ये बहुत पुराने बरगद के पेड़ लग रहे हैं और ऐसे आए हुए हैं रोड के ऊपर जैसे कि टनल बनाई हुई है पूरी। तो काफ़ी देर से पीछे से चल रहे थे, तो मैंने कहा आपको ये भी एक शॉट दिखा देते हैं। बहुत ही ग्रीनरी, और पुराने ज़माने में ऐसी रोड्स होती थी जिसमें इतना पेड़ों का कवर था। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि इतना अच्छा अभी भी मेंटेन किया हुआ है। अभी ये देखिए, अब ये तो बिल्कुल रोड के ऊपर आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है आप एक टनल के अंदर जा रहे हैं, पेड़ों की टनल। बहुत ही प्यारा सीन। ये देखिए कितने प्यारे बरगद के पेड़, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो एक और टोल बैरियर नज़र आ रहा है आगे। इस ट्रिप का चौथा टोल, तो काफ़ी टोल तो है, टोल रोड तो काफ़ी है। ये चौथा टोल आ गया। देखिए ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन बार बार टोल दे ही रहे हैं। ये 100 रुपीज़ है यहाँ पर। तो अब इसको पार करते हैं, आगे चलते हैं और टोल कटवा के आगे निकलते हैं। देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा तो रश लग रहा है यहाँ पे। कौन सा स्लॉट खाली है, अब कौन सा मिलता है हमको। ये इस बारी हमको 2 नंबर आ गया है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और आगे। चलो खाली हो गया, पार करके मिलते हैं आपको। कट गया और हम आगे बढ़ चले। तो लीजिए हम पहुंच रहे हैं सोमनाथ सिटी। सामने ही होटल्स वगैरह जो बाहर बने हुए हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो हम अभी टाइम हुआ है 2:10 और हम पहुंच रहे हैं सोमनाथ। ये लाइन से होटल्स बने हुए हैं। ऑनेस्ट का रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहा है, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऑनेस्ट का रेस्टोरेंट है। तो लंच डिनर कुछ भी आप करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। और भी रेस्टोरेंट्स बहुत दिख रहे हैं लेफ्ट राइट। तो अभी गूगल ने हमें कहा है कि फ्लाईओवर ना चढ़ के नीचे जाना है मंदिर के लिए। तो हमने ये नीचे ले लिया और यहाँ से आगे से राइट टर्न लेना है हमने। वो मैं कट लेके आके आपको दिखाता हूँ। ये हम आगे बाहर अब वहां से कट लेके और इससे दोबारा अब रोड पे चढ़ेंगे। थोड़ा सा रोड डैमेज था पीछे, लेकिन ये आगे अब हम आगे और अंदर ले रहे हैं। ये रोड सोमनाथ को ही जाता है और आगे 300 मीटर पर हमें अभी लेफ्ट टर्न लेना है मंदिर के लिए। तो मैं पूरा रास्ता आपको दिखा रहा हूँ सोमनाथ टेम्पल का, क्योंकि हम जाके सीधा पहले दर्शन ही करेंगे और फिर ही होटल में चेक इन करेंगे अपने। तो चलते हैं आगे और टर्न ये आ गया। देखिए टर्न यहाँ पे आगे लेफ्ट टर्न, इधर से सीधी रोड मंदिर को जाती है और आगे समुंदर भी यही है, क्योंकि मंदिर बिल्कुल सी पे बना हुआ है। ये देखिए गेट आ गया, मंदिर का द्वार जिसको कह सकते हैं आप। और आगे सीधा रोड टुवर्ड्स द ओशन ही जा रहा है और हम जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ। पार्किंग वगैरह
यहाँ से श्री सोमनाथ ट्रस्ट वेलकम्स यू। हर हर महादेव, हर महादेव। ये हम जा रहे हैं पार्किंग में, तो गाड़ी अभी पार्किंग में लगा के, फास्टैग एंट्री उधर है शायद, नहीं तीनों तरफ ही है। गाड़ी लगा के फिर वॉक करके, पीछे मंदिर है बिल्कुल यहाँ से। हम अभी एंट्री करते हैं, पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और थोड़ा आगे चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे टैग वैग लेना होगा। तो एंट्री हो गई है और कोई पैसा वगैरह नहीं कटा, वो ना कोई टिकट मिली हो, फास्टैग पे ही एंट्री हो गई है। तो प्रॉपर सिस्टम है यहाँ पर। तो इतने रश में भी देखिए, पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी, तो आपको दिखाते हैं। तो अभी 3 बज रहे हैं और हम सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर बाहर आ गए हैं। हार्डली 20 मिनट लगे हमें दर्शन करने में, क्योंकि कैमराज और मोबाइल्स अलाउड नहीं है अंदर, तो हम अपनी कार में रख गए थे। वैसे वहाँ लॉकर्स की सुविधा भी उपलब्ध है, तो अगर आप वहाँ रखना चाहें तो वहाँ भी जमा करा सकते हैं। तो मंदिर के दर्शन हम शाम को कराएंगे। वहाँ पर वॉक थ्रू बना हुआ है समुद्र के साथ साथ, तो वहां से आपको दर्शन कराएंगे। अभी हम चलते हैं ऑनेस्ट रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए और वहां जाके आपको मिलते हैं। वैसे सामने ऑनेस्ट रेस्टोरेंट भी है। ऑनेस्ट यहाँ के गुजरात में बहुत पॉपुलर चेन है, तो आप यहाँ पर भी खाना ले सकते हैं। हमने, क्योंकि हमारा होटल इसी रोड पे है, तो यू टर्न ना लेना पड़े, इसलिए हम होटल शिव गंगा, न्यू शिव गंगा, यहाँ पर आए हैं। गाड़ी पार्क कर दी है और अभी आपको अंदर चल के सारा कुछ दिखाते हैं। काफ़ी स्वाद खाना था इसका। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हमने आज बुकिंग कराई है कृष्णम विला रिजॉर्ट में, तो हार्डली 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से, तो उस तरफ ही जा रहे हैं। ये यहाँ से अब राइट टर्न लेना है और रिजॉर्ट हमारा आ गया है। बिल्कुल गोवा और केरला की वाइब्स आ रही हैं हमें, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह के कोकोनट ट्रीज और वो सब, ऐसा ही लग रहा है कि हम गोवा में घूम रहे हैं। और उस तरह से ये रिजॉर्ट भी लिया हमने, तो होटल में नहीं कराया, रिजॉर्ट में कराई है। ये देखिए कैसे पाम ट्रीज के बीच में बना हुआ होटल। तो चलिए गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और अंदर आपको एक छोटा सा टूर दे देते हैं कृष्णम विला रिजॉर्ट। ये द सेल्टॉन ग्रुप का है ये। तो थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में। छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये सारा सिटिंग स्पेस है और बिल्कुल कोकोनट ट्रीज के बीच में ये कॉटेजेस बनी हुई हट्स हैं। 7-8 ही बनी है इनकी, कुछ डबल स्टोरी है, कुछ सिंगल स्टोरी। ये छोटी सी रिसेप्शन है जो एंट्री से जहाँ से आए थे हम। ये सामने आ गया इनका छोटा सा रेस्टोरेंट, ओपन एयर टाइप रेस्टोरेंट बनाया है। तो एक रिजॉर्ट की छोटी सी वाइब दी हुई है और अच्छी कोजी सी प्रॉपर्टी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। तो ये सामने जो नीचे वाली कॉटेज है ये हमें मिली है, लास्ट कॉटेज ही है प्रॉपर्टी की। मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। इसके ऊपर भी कॉटेजेस बनी हुई हैं। तो ये देखिए ये ऊपर है, हमारी नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर वाली है और बाकी सारी सिंगल ही है। तो ये लास्ट वाली ही डबल है। सपनों की गलियों में हम दोनों साथ चले, तेरी खुशबू से मेरी सुबह, नई कहानी ले आए हाथों में हाथ तेरा, दिल से दिल जुदा। इश्क के बंधन में कभी ना हो कोई फिसल, क्या कहूँ मैं, तू मेरी
तो अभी हम जा रहे हैं भालका तीर्थ पे, टेम्पल है कृष्ण जी का, तो वहां पे दर्शन करने जा रहे हैं। और ये यहाँ से हमने हाईवे छोड़ दिया और नीचे की रोड से जा रहे हैं भालका तीर्थ। आपको भालका तीर्थ की थोड़ी माइथोलॉजिकल कहानी सुनाते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब यादवों के कलह से भगवान कृष्ण जी दुखी होकर सोमनाथ के पास इसी जगह भालका पे एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे ध्यान मगन होकर, तो एक भील जिसका नाम था जारा, उसने कृष्ण जी के पैर के तलवे में कमल के फूल को हिरण की आंख समझकर उस पर तीर चला दिया, जिससे कृष्ण जी के प्राण चले गए। जी की निजधाम प्रस्थान लीला कहा जाता है। कृष्ण जी ने उस भील को माफ किया और उसको देवलोक में स्थान प्राप्त करवाया, क्योंकि ये एक लीला थी कृष्ण जी की इस लोक से प्रस्थान करने की। तो हिंदुओं की को बहुत मान्यता से लिया जाता है प्रसंग को, क्योंकि ये द्वापर युग का अंत और कलयुग के स्टार्ट का प्रतीक है। तो जैसे शाम ढल रही है, हम जा रहे हैं वापस सोमनाथ मंदिर की तरफ, और अब वहाँ ओशन व्यू साइड से पीछे से मंदिर के दर्शन करेंगे। बहुत अच्छी लाइट्स पड़ती हैं मंदिर पे, वो आपको दिखाएंगे। और पहले तो दर्शन हमारे अंदर से हमने कर लिए थे, लेकिन आपको दर्शन नहीं करवा पाए थे, तो अब मंदिर के जो बाहर से दर्शन का व्यू पॉइंट है वहां से जाके प्रॉपर दर्शन कराते हैं और आपको समुन्द्र के भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए पहुंचते हैं वहां पर और आगे मिलते हैं आपको। तो गाड़ी कार पार्किंग में लगाने के बाद ही सामने सोमनाथ मंदिर के भव्य दर्शन हो रहे हैं, तो वो आपको करा रहे हैं। देखिए सामने लाइट पड़ रही है, जो वो सोमनाथ मंदिर ही था। और अब हम ये चौराहे से सामने जा रहा है, जो मंदिर का गुम्बद दिख रहा है उसके साथ ही ये इस तरफ सोमनाथ मंदिर है, देखिए। और हम इस तरफ जा रहे हैं ओशन व्यू की तरफ, वहाँ लिखा हुआ है ओशन व्यू, और वहाँ पर एक वॉकवे बनाया हुआ है, बाजार टाइप भी लगता है। ये देखिए ओशन व्यू, और इसको ही पार करके समुंदर भी आएगा और सोमनाथ मंदिर के भी बहुत पास से दर्शन होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अरेबियन सी में काफ़ी हाई टाइड है और बहुत रफ सी है, ये देखिए कैसे लहरें उठ रही हैं। तो हम आगे तो नहीं जाएंगे, तो इसको यहीं से देखते हुए दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं और आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए लहर कैसे आ रही है, ये वाह।
तो बोलिए हर हर महादेव। ये है सोमनाथ मंदिर के भव्य दर्शन। ये देखिए कैसे लाइट्स चेंज हो रही हैं इस पे, बिल्कुल पास आकर हम क्लोजअप दिखा रहे हैं आपको। तो ये वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें प्रोत्साहन दीजिए। अगली वीडियो में हम आपको त्रिवेणी घाट और आगे फिर आपको गिरनार पर्वत पे अम्बा माता जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आओ जो।